जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी नई उम्मीद के साथ। यकीन मानिए, ये कहानी आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब भी देगी। बस उसके लिए इस कहानी को अंत तक सुनिएगा ज़रूर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन नारद मुनि जी आकाश में भ्रमंती कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पृथ्वी के एक जगह पे पड़ी। तो वहाँ का जो दृश्य था वो देख के नारद मुनि जी बड़े ही गुस्से में आ गए, बड़े ही क्रोधित हो गए। और ऐसे ही गुस्से में वो सीधा भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। और भगवान विष्णु से नारद मुनि जी ने कहा कि भगवान, पृथ्वी पे कोई भी काम अच्छे से नहीं चल रहा है। तभी भगवान ने पूछा, क्या हुआ नारद मुनि जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी नारद मुनि जी बोले, एक जगह पे कीचड़ में एक बैल पूरी तरह से फंस गया था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता था। तभी वहाँ एक आदमी जोर जोर से भागता हुआ आया। मुझे लगा कि ये आदमी इस बैल को बाहर निकालेगा, लेकिन जब मैंने दूर तक देखा तो शायद वो चोर था, क्योंकि दूर से कुछ लोग उसका पीछा करते हुए आ रहे थे। और ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए इस बैल की पीठ पर पैर रखता है और दूसरी ओर भागने लगता है। ऐसा देख के मैं सोचने लगा, अरे ये आदमी इस बैल की जान बचाएगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। बल्कि जब वो भागने लगा तब उसकी नज़र एक पोटली पे पड़ी। और जब उसने वो पोटली उठाई और खोल के देखी तो उसमें 4-5 सोने के सिक्के थे। और उसने वो पोटली उठाई और उसकी जो खुशी थी वो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अरे, जिस बैल पर मैंने पैर रखा था वो कीचड़ में फंसा हुआ है, मैं उसे बचाना चाहूँगा, ऐसा उसने सोचा भी नहीं। और वो पोटली लेके भाग गया। और ये देख के मन ही मन में बहुत दुखी हो गया। तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आया और उस आदमी की नज़र उस बैल पे पड़ी। तो उसने काफ़ी मेहनत करके उस बैल को उस कीचड़ से बाहर निकाला। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो बैल तो बाहर आ गया, लेकिन वो जो आदमी था वो इतने ज़ोरों से नीचे गिर गया कि उसे बहुत सारी चोट भी आई। और इस प्रकार उसे बैल की मदद करने के बदले तकलीफ सहन करनी पड़ी। और ये देख के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ ठीक नहीं लगा। और ये सब देख के मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि अच्छे के साथ आखिर अच्छा क्यों नहीं हुआ, और जो बुरा काम कर रहा था उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? और ऐसा अगर होना है तो अच्छे काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? और ये प्रश्न लेके मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे जवाब देंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। तभी विष्णु भगवान ने कहा, जो चोर था ना, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि उसके भाग्य में इस जन्म में राजयोग लिखा था। जहाँ पे उसको वो 4-5 सोने के सिक्के मिले ना, वहाँ पे उसको ढेर सारा सोना, ढेर सारे अनमोल रत्न मिलने वाले थे। इतना सारा मिलने वाला था कि वो जिंदगी भर भी अगर कुछ काम नहीं करता तो भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाती, क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे। लेकिन इस जन्म में उसने बहुत सारे पाप किए हैं और इसीलिए उसके जो अच्छे कर्म हैं वो कम हो गए। और जहाँ पे उसको इतना सारा मिलने वाला था वहाँ पे उसको बस 4-5 सोने के सिक्के मिल गए, जिससे उसका बस 1 या 2 साल उसके निकल सकते हैं। और इस प्रकार उसके जो बुरे कर्म थे, उन बुरी कर्म की वजह से उसके अच्छे कर्म का जो फल था वो कम हो गया। और जो आपने दूसरा इंसान देखा ना, जिसने उस बैल की जान बचाई, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। उसका जो पिछला जन्म था, उस जन्म में उसने बहुत सारे बुरे कर्म किए थे और उसका जो फल उसे मिलने वाला था वो ये था कि इस जगह पे आज उसकी मौत लिखी हुई थी। आज वो जिंदा है, लेकिन आज उसका मरना निश्चित था। लेकिन उसके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म थे उसको मिटाने का काम
उसके इस जन्म के अच्छे कर्मों ने किया है। इस जन्म में वो अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता है और इसीलिए उसके बुरे कर्म कम हो गए। और जहाँ पे उसको मौत आनी थी वहाँ पे बस थोड़ी सी चोट आई है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बच गई है। और आप फिक्र मत कीजिए, उसकी जो आगे की ज़िंदगी है वो भी संवारने ही वाली है। बस ये सब देखने के लिए हमारे पास विश्वास और संयम का होना भी ज़रूरी होता है। तभी नारद मुनि जी भगवान विष्णु की सारी बातें सुन के खुश हो गए और उन्हें भी ये बात समझ में आ गई। तभी आगे जाके भगवान विष्णु ने नारद मुनि जी से कहा, चाहे परिस्थितियां कैसे भी आए, हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है, सच्चाई का साथ भी नहीं छोड़ना है। चाहे हमारे साथ उस वक्त बुरा हो रहा है, फिर भी हमें अच्छाई पे ही चलना है। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। और इस प्रकार दोस्तों, ये कहानी जो नारद मुनि जी को भगवान विष्णु ने बताई, जिसका रहस्य क्या था, यही मैंने आपको भी बताया। हमें भी इस कहानी से यही सीख लेनी है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे जितनी कठिन परिस्थितियाँ आए, फिर भी हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है, अच्छाई के मार्ग पे ही चलना है और अच्छे ही कर्म करने हैं। हमें कभी कभी लगता है कि कितना भी अच्छा व्यवहार करें, हमारे साथ अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन नहीं, ये सारी बातें अच्छी और बुरी कोई तो देख रहा है, जिन पे किसी की नज़र है, और वो सारी बातें लिख कर रख रहा है जो हमें आगे जाके काम आ सकती है। इसीलिए अच्छाई का रास्ता पकड़ो और उसी रास्ते पे चलते रहो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।